क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन शुरू हो चुका है, अब तो खैर दोपहर हो चुकी है। सुबह 6:30 बजे की उठी हुई हूँ और नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। सारा काम कर लिया है, खाना विच मीन्स डिनर वो भी बना लिया है। अब बस छोटे मोटे काम है वो करने हैं, नमाज पढ़नी है और मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम खत्म हो रहा है तो कुछ खाना है। और हाँ, एक काम रह गया है, वो नमाज में वजू में हूँ तो वजू नमाज कुरान पढ़ने के बाद करूँगी। डस्टबिन जो गार्बेज बैग है वो नीचे जो बैकयार्ड के अंदर हमारा जहाँ पे गार्बेज सारा डिस्कार्ड होता है वहाँ वो लेके जाना है। तो आज आप लोगों को वहाँ भी साथ लेके चलेंगे, आपको अपना बैकयार्ड भी दिखाएंगे। नमाज पढ़ के आप लोगों से मिलते हैं। हाँ जी, नमाज पढ़ लिया, नमाज से फ्री हो गए। बस अब जल्दी से थोड़े बहुत काम निपटाते हैं और फिर मैं कुछ खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये देखिए ज़रा, ये मैं कभी खुद भी इस तरह की हरकतें करती हूँ कि नहाने के बाद ये लगाया और उसके बाद यहीं पे छोड़ दिया। इसको उठा के इसकी जगह पे रखते हैं। वैसे ये बहुत अच्छा है, आई हाईली रिकमेंड दिस। ये सोप एंड ग्लोरी का द राइटिशियस बटर लोशन है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और नरिशिंग है। लाइक इसको आप एक दफ़ा लगा लें तो 5-6 घंटे तक के लिए छुट्टी। ये हो गया। और अरे हाँ, मैंने आप लोगों को ये दिखाना था। ये देखिए यहाँ पे योर वाटर सेविंग किट के नाम से इन्होंने भेजी है। आई थिंक सारे रेजिडेंट्स को भेजी है, आई डोंट नो। हमें तो ये रिसीव हुई है और इसमें बेसिकली डिफरेंट इन्होंने ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसी चीज़ें दी हैं। मैं आप लोगों को 1 मिनट दिखाती हूँ सही से। इक्विपमेंट्स भेजे में फ्री ऑफ कॉस्ट, जो सेफ़ा फ्लश कैसे आप सेव कर सकते हैं उससे रिलेटेड एक इक्विपमेंट भेजा है। शावर रेगुलेटर भेजा है, शावर टाइमर भेजा है, टैप इंसर्ट्स भेजे हैं। अच्छा, इसके अलावा यूनिवर्सल प्लग करके समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, ये कुछ भेजा है। यानी कि ओवरऑल ये सारी चीज़ें अगर हम यूज़ कर लें तो हम 95 लीटर्स पोटेंशियल डेली सेविंग कर सकते हैं ऑफ वाटर एवरी सिंगल होम। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और इसको ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आय हाय हाय, सब हिलजुल गया है। लेकिन ये देखिए ऐसे छोटे छोटे ना इन्होंने ये स्टील के नट्स वगैरह भेजे हैं और ये एक शावर भेजा है। आई थिंक दिस इज़ फॉर गार्डनिंग, जो आप स्प्रे करते हो उसके लिए। ये हाफ स्प्रे बेसिकली फुल की जगह। ये देखिए कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इज़ सो क्यूट। बेसिकली टेक द चैलेंज। बेसिकली ये चैलेंज है कि ये आप नहाने जाएं तो इसको लगा कर जाएँ और आप जब तक ये नीचे गिरे आपने उससे पहले जो है वो अपना जो सैंड है वो नीचे आ जाए। सैंड क्लॉक है ये, बेसिकली आपने अपना बाथ लेके निकलना है। सो ये इट इज़ अप टू 75% लेस वाटरिंग। अच्छा, सीड्स हैं प्लांट के, आप ग्रो करें तो ये 75% लेस वाटर जो है वो रिक्वायर्ड करते हैं। भेजी हैं। और ये क्या है, सेफ़ा फ्लश। अच्छा, ये है सेफ़ा फ्लश। ये कोई इस तरह का बैग है, इसके बारे में इन्होंने कोई इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। ये आपने अपने फ्लश टैंक के अंदर इसको एडजस्ट करना है और ये पहले फिर पूरा फूल जाएगा एंड आई डोंट नो वो क्या करेगा, बट आपका जो फ्लश में वाटर है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। सो दीज आर द थिंग्स जो इन्होंने भेजी हैं। देखिए कितने क्यूट से इनिशिएटिव हैं। लीकी लू टैबलेट ओके, सो अगर कहीं लीकेज है तो उसको चेक करने के लिए ये एक टैबलेट है। सो छोटी छोटी चीज़ें भेजी हैं इन्होंने, बट इफ़ेक्टिव होती हैं और यहाँ पे लोग इन चीज़ों को सीरियस भी लेते हैं। अगर भेजा जाए तो उसके ऊपर काम भी करते हैं। सो डेफिनेटली प्लैनेट को सेव करना है एंड इनको पता है कि आगे यहाँ पर भी पानी का प्रॉब्लम होने वाला है। सो दे आर जस्ट टेकिंग प्रिकॉशंस वक्त से पहले ही। सो इट्स अ गुड थिंग। और इसी के साथ आई वुड से, 1 मिनट में ज़रा स्लाइडिंग डोर अपना बंद कर दूँ। और ये मैंने यहाँ पे आज डस्टबिन चेंज किया तो डस्टबिन वॉश करके सारे सुखाने के लिए रखे थे। उप्स, इसके ऊपर क्यों गिर गया। और हस्बैंड के शूज़ भी वॉश करके सुखाने के लिए रखे थे। तो ये है। और आजकल ना टाल बिल्कुल भी घर के अंदर सूख नहीं रहा है वेदर की वजह से। फोकस, हाँ आ गया। तो टाल बिल्कुल भी आजकल सूख नहीं रहा है तो मैं इसको बाहर ऐसे हैंग कर देती हूँ ताकि सही से सूख जाए। खैर मैं इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी ठंडी हवा आ रही है। अब हम बात करते हैं वाटर सेविंग से रिलेटेड
कि हम सबको पानी का ख्याल रखना चाहिए। और मेरी पाकिस्तान में एक बहुत बुरी आदत थी, जबकि मुझे पाकिस्तान में उस आदत का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था। पाकिस्तान में पानी का ज़्यादा मसला होता है, तो मैं जब भी बर्तन धोती थी तो मैं फुल स्पीड में नल को खोल के और बर्तन धोया करती थी। और मुझे मेरे भाई हमेशा इस बात पे डांटते थे और मुझे अम्मा से भी डांट पड़ती थी, बट मैं बड़ी ढीठ थी। बट यहाँ आके मुझे समझ आया है कि टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है इन सारी चीज़ों को लेके, चेक एंड बैलेंस ज़्यादा है, तो इसलिए आप सीधा चलते हो। रिलीजियसली भी थोड़ा सा खौफ आना शुरू हो गया है। जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनका बहुत ज़्यादा फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमने उसका जवाब देना है मरने के बाद। तो ये एक छोटा सा लेसन था, बोर नहीं करूँगी, डायरेक्ट सीधा चलते हैं काम पर। नीचे और मैं डोर को ओपन कर लूँ और इसको उठा लूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हाँ जी, तो ये 3 से 4 दिन का गार्बेज है। वैसे तो हस्बैंड खुद ही ले जाते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे भी ले जाना पड़ता है। और इसको करेंगे बंद। अच्छा, ये लिफ्ट है, बट मैं लिफ्ट नहीं यूज़ करती, तो मैं स्टेयर्स से ही जाऊंगी। ये देखें, यहाँ से ज़्यादा बेहतर दिखेगा, मैं बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। सो यस, यहाँ अभी हम जाएंगे और वहाँ पे आगे जाके जो है वो गार्बेज बिन्स के डब्बे रखे हुए होते हैं, वहाँ पे फेंकेंगे। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मैं मेन एंट्रेंस की तरफ चली जाऊँगी ऐसे, और मैं यहाँ जाऊँगी तो मैं जाऊँगी बैकयार्ड में। सो बैकयार्ड चलते हैं। हवा चल रही है, इसको मैं ऐसे रोकूं। यस, सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल बैकयार्ड। ये है गाड़ियाँ जिनकी खड़ी हुई भी होती हैं। पहले मैं ना फेंक देती हूँ जल्दी से अपना कचरा, और फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। सो देखिए, यहाँ पे डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं, अलग अलग तरह के डिफरेंट कचरा फेंकने के लिए। सो डिस्कार्ड कर दिया है, और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बेसिकली ये पूरा बैकयार्ड है, यहाँ पे पार्किंग्स हैं सबकी, जिसकी पार्किंग है। और ये जो आप लोगों को वाइट शटर टाइप दिख रहा है ना, ये हर फ्लैट का अपना एक्स्ट्रा स्टोरेज है। चाहें तो आप गाड़ी पार्क कर दें गैराज टाइप, या फिर आप इसमें अपना एक्स्ट्रा लगेज रख दें। सो ओए होए होए होए, धूप आ गई, सुकून मिला। सो ये ऐसे पूरा है, और ये यहाँ भी आगे जाके देखें कुछ बने हुए हर फ्लैट के अपने अलग। एंड ऐसे जो है वो ग्रिल लगी हुई है, और यहाँ पे सब लॉक होता है। इनमें से एक हमारा भी है, ओए कबूतर उड़ गए। एक हमारा भी है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते, वो हमारे लैंडलॉर्ड के पास ही है, उनका कुछ सामान रखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे ये लॉक्स लगे हुए होते हैं। सो हमें ख़ुद पता है कि कौन सा नंबर है, क्या पासवर्ड है, उसको खोल के हम आ सकते हैं। आगे जाएंगे तो पीछे वाली गली आ जाती है। सो यस, और ये जो रेड आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये बेसिकली गराज अप करने के लिए होता है। सो उधर से है मेरा अपार्टमेंट, उस तरफ से हमारा रोड फेसिंग अपार्टमेंट है। सो ये ऐसे है पूरा, और गाड़ियाँ तो आप यहाँ से ला सकते हैं अपनी, अगर आप पीछे की साइड से आ रहे हैं। वैसे पता है ये वॉक करने के लिए भी बड़ा अच्छा है अगर मैं यहाँ आके वॉक करूँ तो, बट यू नो आई डोंट नो। अच्छा, पूरा सेफ सिक्योर है। सो सिर्फ हमारे फ्लैट्स के जो लोग हैं वो ही आ सकते हैं। ये वाली जो साइड है अगेन, ये भी यहाँ पे ब्लॉक होती है, और यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये लॉक लगा हुआ है, और ऐसे ही आते हैं। अच्छा, एक ये हमारी वाली बिल्डिंग है, और एक यहाँ पे एक और बिल्डिंग है इसी प्रॉपर्टी की। सो 2 बिल्डिंग्स हैं। देखें कितना खूबसूरत फ्लावर है ये, सी रोज़ है ये, इतना खूबसूरत ऑरेंज पिंक कलर का, इट्स सो ब्यूटीफुल। और मुझे इतनी अच्छी लग रही है धूप, और धूप में ये फ्लावर। अभी पाकिस्तान होता ना तो कोई ना कोई इसको तोड़ के चला जाता, बट ब्यूटीफुल।
ये दूसरी वाली बिल्डिंग है, सही है। और इनके भी, वाह, ये जो भी हैं इनकी बालकनी पे कितने क्यूट रेड फ्लावर्स लगे हुए हैं, ब्यूटीफुल। खैर सॉरी जी, एम्बुलेंस आ गई थी। तो ये खूबसूरत सा बैकयार्ड है, यहाँ पे भी बच्चे आराम से खेलने जा सकते हैं और यहाँ पे भी ग्रिल लगी हुई है। सो इट इज़ सेफ़ एंड सिक्योर फ्रॉम एवरीवेयर एंड यू कैन ईज़िली कम। यहाँ पे आप वॉक करो अच्छे से, काफ़ी बड़ा एरिया है, लाइक अगर आप इस पूरे को कवर करके ही वॉक करो और तो 10-12 चक्कर लगा लो तो आपकी अच्छी खासी वॉक हो जाएगी। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है लेकिन धूप भी है, मुझे अच्छा लग रहा है। चलते हैं वापस। मैं कीज़ निकाल लेती हूँ। ओए मेरी कीज़ गिर गई। चलें जी, वापस चलते हैं। वी आर बैक और हुई माँ, सांस चढ़ गई। अब जल्दी से हाथ धोकर कुछ खा लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को दिखानी थी। मैंने अपनी ना टेबल की सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है। पहले यहाँ पे ये नहीं रखा हुआ होता था, मेरे बुक शेल्फ पे होता था। और वो जो ये वाला मेरा वाज है ट्रांसपेरेंट, ये रखा हुआ होता था। मैं इसमें फूल लगा के रखाती थी। एंड जस्ट बाय द वे, मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था, ये रियल फ्लावर ही है, इंडोर प्लांट है। वो जो पीछे और नीचे रखे हुए वो रियल नहीं है। हाँ जी, तो ये मैं कल गई थी ग्रॉसरी करने के लिए। मुझे इतने प्यारे 2 बुके लगे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के, वो मैं ख़रीद के ले आई कंबाइन। और फिर मुझे लगा कि ये वाइट वाले में ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, वाइट वास में। ये वाइट वास खाली वहाँ पे रखा हुआ होता था जहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट वास रखा हुआ है। मैंने इसके अंदर, अच्छा ये ना, इसमें ये वाले फ्लावर दिस ग्रीन वन और ये वाइट वाले, ये बिल्कुल क्लोज आए थे। और साथ में कोई एक साशे मिला था जिसमें फ्लावर फूड लिखा हुआ था। मैंने सोचा था मैं शूट करूँगी, बट देन फिर जल्दी जल्दी में मैं भूल गई। तो वो साशे मैंने इसके अंदर डाल दिया पानी डाल के, और इनको फिर मैंने अपने हिसाब से सेट करके रख दिया। इतने प्यारे फ्लावर्स हैं ये सारे, एंड दे ऑल आर ओरिजिनल, इतने खूबसूरत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। येलो, देन दिस लीव, ये तो अच्छा, ये जब मैंने पानी में डाले ना तो विद इन अ डे, एक दिन के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता सारे ओपन होना शुरू हो गए। स्टिल देखें छोटे छोटे बंद हुए हुए हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता और ओपन होंगे। देखें ये बंद है, ये हाफ ओपन हुआ है अभी, ये वाला देखें हाफ ओपन हुआ है। और इसी तरीके से ये देखें, ये एक है, ये अभी बंद ही है। आई डोंट नो ये ओपन होगा कि नहीं होगा, बट ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके ये भी देखें एक हाफ बंद है। आई थिंक इनमें जैसे जैसे वो फूड और पानी जाता जाएगा तो ये ओपन हो जाएंगे। और ये इतना खूबसूरत लग रहा है ना, आई एम इन लव विद दिस सेटिंग, पूरा सारा वाइट। फिर जब ये मैंने यहाँ पे येलो फ्लावर्स और ये सब वाइट रखे ना, तो मुझे लगा कि ये, जबकि इसमें कुछ भी नहीं होती, मेरी तस्बीहां रखी हुई होती हैं सारी, बट वैसे ये बेसिकली कैंडल के लिए होता है। बट ये पूरी सेटिंग मुझे इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। फ्लावर्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे बताइएगा कैसी लग रही है ये वाली सेटिंग। पहले वाली अच्छी थी, ये डेफिनेटली ये फ्लावर्स तो कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाएंगे, दूसरे लाने पड़ेंगे। बट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सब आपको कैसा लगा। चलो भाई, फाइनली कुछ खाते हैं। और कुछ खाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मैंने सुबह ही सुबह किचन का सारा काम कर लेती हूँ तो बड़े मज़े की मिक्स सब्ज़ी बनाई है, ढाबा स्टाइल, बहुत मज़े की बना के रख दी है। आटा गूंद के बाहर रख दिया है। हस्बैंड को फ्रूट सैलेड बना के दी थी, तो अपने लिए भी फ्रूट सैलेड ही बना ली है। इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे। इसको खाने से पहले मैं भी अपने ये सीड्स भी खाऊंगी, ये खाएंगे। और फिर मुझे थोड़ा सा कंप्यूटर पे काम करना है, वो करेंगे।
वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वैसे तो मैंने इसके आगे पूरा दिन ही शूट किया है, इनफैक्ट नेक्स्ट डे भी शूट की है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसको भी यहीं पे एंड करेंगे। होपफुली कोशिश करूँगी कि इसकी कंटिन्यूटी में कल ही व्लॉग अपलोड कर दूँ। अगर आज का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों का एक एक लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरा फ्लावर्स का सेटअप कैसा लगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।